हेलो फ्रेंड, रिवीजन में आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक सिंपल सा टॉपिक करने जा रहे हैं। वो आप लोगों का है अप्रॉक्सीमेशन और एरर। जो अप्रॉक्सीमेशन है आपका जेईई मेंस और एडवांस के सिलेबस में वो भाया कैलकुलस मेथड है। जो भी आपके आंसर होंगे आपको कैलकुलस से ही फाइंड आउट करना है। देखिए, दैट मीन्स कैलकुलस मतलब डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स का यूज़ करके बनाना है। आप डेरिवेटिव में ये जानते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है? dy बाई डी एक्स के बराबर होता है। या बोल सकते हैं आप एफ डैश एक्स के इक्वल होता है। आप इसको जानते हैं। तो यहाँ से लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो डी वाई इक्वल्स टू डेल्टा एक्स एफ डैश एक्स, आप इसको लिख सकते हैं। देखिए, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो है और इधर डी एक्स है। हम कोशिश करते हैं कि लिमिट का जो टर्म एसोसिएट हो रहा है थोड़ा सा इधर लिख दें। ये दैट मीन्स यदि आपके इनपुट में स्मॉल चेंज डेल्टा एक्स का होता है तो कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई हो जाएगा डेल्टा वाई। ओके, ये जो आपका डेल्टा वाई इक्वल्स टू दिस है, इसमें मैं देख रहा हूँ कि डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो है। जिससे एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करता हूँ। ओके, जैसे आपसे पूछा जाए कि फाइंड 127 होल टू द पावर 1/3। आप जानते हैं कि 125 होल टू द पावर 1/3 5 के इक्वल्स होता है। तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। कैलकुलेटर का यूज़ करके करेंगे और हम लोग डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे तो दोनों के आंसर में डिफरेंस आएगा। लेकिन आपके सिलेबस में जो अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड आउट करना है वो आपको dy बाई डी एक्स का ही करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा देखिए। तो जो आपका इस टाइप का क्वेश्चन है, इसका मतलब जो आपका फंक्शन है वो क्यूब के फॉर्म में। तो हम लोग फंक्शन का नोटेशन मानते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/3। ओके, और लेट आपका x है 125 एंड डेल्टा x है 2 के बराबर। आप देखिए, आपने एजम्पशन किया है कि डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन आपने डेल्टा x को टेंस टू 2 रखे हैं। दैट मीन्स डेफिनेटली आपके आंसर में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आएगा ही। वैसे भी आप पढ़ने जा रहे हैं अप्रॉक्सीमेशन, दैट मीन्स इसका अप्रॉक्स वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले आपने ये मान लिया है और एफ एक्स आपका क्या है, x इंटू 1 टू द पावर 1/3। इसको आप डेरिवेटिव कीजिए। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, x टू द पावर n का डिफरेंशियंस होता है n x टू द पावर n माइनस 1। दैट मीन्स 1/3 x टू द पावर माइनस 2/3। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा y। तो यहाँ से डेल्टा y क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स 1/3 x टू द पावर माइनस 2/3 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स किसके इक्वल है, तत्काल डेल्टा एक्स ही रखते हैं। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं। 1/3 x किसको माने हैं 125 होल टू द पावर माइनस 2/3 इंटू 2। तो यहाँ से आपका जो डेल्टा y हो जाएगा, जब डेल्टा x 2 के इक्वल है 1/3 और जो 125 है उसको लिखेंगे 5 पे पावर 3 होल टू द पावर माइनस 2/3 इंटू 2। ये और ये कैंसिल, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 अपॉन
75। जब आपने इस क्वेश्चन में x को 2 से चेंज किए हैं तो डेल्टा x आपका डेल्टा y 2/75 से डिफरेंस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप 2/75 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। सिंपल तरीके हैं, इसका तो मुझे डायरेक्ट पता है, लेकिन एक बार देखते हैं। यहाँ पर 0, तो फिर यहाँ पे 0.1 देंगे, फिर 0, यहाँ से 2, यहाँ से हो जाएगा 150, फिर यहाँ 50, फिर 0, यहाँ से फिर 6, आपका हो जाएगा 450, आपका हो जाएगा फिर अगेन 50, फिर 0, फिर 6, इसी तरह से आप 450, यहाँ आ गया आपका 50, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। एक बार छोटे से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था जो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है अप टू 4 डेसिमल। तो अप टू 4 डेसिमल क्या हो जाएगा, 0.10 आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि एक 0 दिए तो फिर 0 दिए तो पॉइंट आ जाएगा। 0.267 ये हो गया आपका जब आपने 2 से चेंज किया है। तो आपने किसका वैल्यू निकालना है, 12713। यहाँ से हो जाएगा आपका f ऑफ x प्लस डेल्टा x, दैट मीन्स आपका हो जाएगा fx प्लस dy किसके बराबर है, डेल्टा x f डैश x, ये है आपका एट x इक्वल टू 5 पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 प्लस 0.0267, दैट मीन्स 5.0267। ये रहा आपका अप्रॉक्स वैल्यूज किसका, 127 होल टू द पावर 1/3। ओके, तो यही है आपका अप्रॉक्सीमेशन, यही आपको आंसर भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपके पास जो मेथड है वो कैलकुलस का ही मेथड है, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन का ही मेथड है। ओके, और ज़्यादा इस पे टफेस्ट क्वेश्चन आते नहीं हैं, इस पे बेस्ड वन मोर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। थोड़ा सा देखिए कि उसमें भी यही है कि फाइंड ओके, क्या है क्वेश्चन, और फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1.0002 होल टू द पावर 3000। इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए ये जो फंक्शन आपका है x टू द पावर n के फॉर्म में है, ठीक है। लेट फंक्शन fx इक्वल्स टू x टू द पावर 3000, ओके, वेयर x इक्वल्स टू 1, ये रहा 1, एंड डेल्टा x इक्वल्स टू 0.0002। ओके, अब आपको क्या निकालना है, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, डेट मीन्स f ऑफ x प्लस डेल्टा x निकालना है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। अब डेल्टा y कैसे निकालना है, डेल्टा y निकालने के लिए आपको एक बताए थे अभी, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 f डैश x इंटू डेल्टा x। ओके, अब आपका x क्या माने हैं, 1 टू द पावर 3001 ही होगा, सॉरी डेल्टा x डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी तो। f डैश x आपका क्या दिया हुआ है, x टू द पावर 3, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 3000 इंटू x टू द पावर दिस इंटू डेल्टा x। ये रहा आपका 3000 इंटू 1 2999 इंटू डेल्टा x। डेल्टा x कितना है, 0.002। अब इसको सॉल्व करना है आपको, इसको हटाएंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा, 14। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 6
अपॉन देखिए 630 अपॉन ये 40, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6। दैट मीन्स यदि आपको डेल्टा एक्स को चेंज करते हैं इतना से तो डेल्टा वाई चेंज होता है 0.6 से। इसीलिए आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है 1 to the power 0 0 0 2 to the power 3000, यहाँ से हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं y प्लस डेल्टा वाई। 1 पे आपका जो फंक्शन है वो x टू द पावर 3000 है, यहाँ से 1 पे पावर 3000 प्लस डेल्टा वाई 0.6, 1 प्लस 0.6 जगह 1.6। ये रहा आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं एरर का। इसी से मिलता जुलता टॉपिक है। तो ये जो आपका डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई इज कॉल्ड एरर इन वाई। ओके, जो स्मॉल चेंज होता है आपका किसी भी फंक्शन में, किसका हो रहा है, वाई का। डेल्टा वाई है तो वाई का हो रहा है, तो इसीलिए डेल्टा वाई इज कॉल्ड एरर इन वाई। डेल्टा वाई अपॉन वाई इज कॉल्ड रिलेटिव एरर इन वाई। ओके, एंड डेल्टा वाई बाय वाई into 100 is called percentage error in y। वेरी सिंपल है ये सब टर्म, इसी को बोलते हैं, वेरी सिंपल है। कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं लेकिन इसमें डेप्थ नहीं है। स्टैंडर्ड फार्मूले यही है कि यदि y इक्वल्स टू होमोजीनियस इन x टू पावर n, ठीक है। दैट मीन्स एक राइट साइड जो होमोजीनियस फंक्शन है और किसके पावर में है, n के पावर में है। दैट मीन्स y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू 2x क्यूब। जैसे एग्जांपल के लिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, 3x क्यूब है, के एक्स टू द पावर 4 है या एक्स टू द पावर n है, कुछ भी है। यदि आपको इस टाइप का फंक्शन है, ओके, तो आप इसका जो एक डायरेक्ट फार्मूला बोला गया है कि रिलेटिव एरर इन y इक्वल्स टू n इंटू रिलेटिव एरर इन x। यदि रिलेटिव एरर आपको y में ढूंढते हैं तो n टाइम्स होगा रिलेटिव एरर इन x। सिमिलरली परसेंटेज एरर इन y इक्वल्स टू n टाइम्स परसेंटेज एरर इन x। ये आपका एक सिंपल सा स्टेटमेंट जुड़ जाता है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंपल तो टाइम लगता है, कुछ ज़्यादा तो है नहीं। इसको याद रखने से कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और बहुत कम ही टॉपिक आपको एग्ज़ाम में पूछते हैं। जैसे क्वेश्चन अभी जस्ट नॉर्मली आते रहता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपका क्या है, इफ ए बी सी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इंस्क्राइब in a given circle। दैट मीन्स ट्रायंगल जो है वो इनसाइड गिवन सर्कल दिया हुआ है। इसका मतलब है सर्कल का रेडियस फिक्स है, गिवन सर्कल में है। फाइंड डेल्टा ए बाय कॉस ए, डेल्टा बी बाय कॉस बी, डेल्टा सी बाय कॉस सी।
ये जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी आपका साइड से है, सॉरी हाँ, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंगल है। ओके, अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल है जो एक एक ट्रायंगल है जो ये सर्कल के इनसाइड है, इंस्क्राइब है इस, और ये फिक्स है। सर्कल का जो रेडियस है फिक्स है। इसका मतलब इस ट्रायंगल के लिए ये हो गया आपका सरकम सर्कल, और सरकम सर्कल का जो रेडियस है उसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल आर इज द कांस्टेंट, कैपिटल आर आपका कांस्टेंट। ये आपको इससे स्पष्ट होता है। और आप देखिए कि स्मॉल ए और कैपिटल ए में रिलेशन लाना है तो एक साइन रूल होता है। साइन रूल आप जानते होंगे, ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का, वो होता है ए बाय साइन ए इक्वल्स टू बी बाय साइन बी इक्वल्स टू सी बाय साइन सी इक्वल्स टू 2r। ओके, ये आर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आर कांस्टेंट। यहाँ से स्मॉल ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2r साइन ए। अब हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल ये आपका कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। यहाँ से डेल्टा ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2r साइन ए का डिफ्रेंसिएशन कॉस ए इंटू डेल्टा ए। सिमिलरली डेल्टा बी क्या हो जाएगा 2r कॉस बी इंटू डेल्टा बी, और डेल्टा सी क्या हो जाएगा 2r कॉस सी इंटू डेल्टा सी। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, डेल्टा ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 2r डेल्टा ए, डेल्टा बी अपॉन कॉस बी इक्वल्स टू 2r डेल्टा बी, डेल्टा सी अपॉन कॉस सी इक्वल्स टू 2r डेल्टा सी। आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा d बाय कॉस ए डेल्टा बी बाय कॉस बी डेल्टा सी बाय कॉस सी इक्वल्स टू 2r डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी। अब आप देखिए सब में दिया हुआ है और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आर द एंगल, तब क्या होगा यू नो डेट, क्या आप जानते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना होता है पाई। अब इसको स्मॉल चेंज करेंगे, डी ए डी बी डी सी इज 0, क्योंकि ये तो वेरिएबल था, इसमें डेल्टा ए से चेंज, इसमें डेल्टा बी डेल्टा सी, और इससे चेंज क्या हो जाएगा 0। अब इसका वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा 2r इंटू 0 डेट मीन्स 0। ये जो आपसे पूछा गया था इसका वैल्यू 0 के इक्वल होगा। तो अप्रॉक्सीमेशन एंड एरर सिंपल टॉपिक है और जानना ज़रूरी है, कहीं से क्वेश्चन ना पूछ दिया जाए, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं आपको जेईई मेंस में डायरेक्टली इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे। ओके फ्रेंड, यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और एग्ज़ाम सारथी के जो आपके चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।